गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 8 क्लास +1 एक्सरसाइज 16.4 टॉपिक चलेगा फॉर्मूलों के ऊपर। जो हमने करे थे हमने फॉर्मूले जो इंट्रोडक्शन में, उसके ऊपर क्या चलने क्वेश्चन। तो आज हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो हमने फॉर्मूले पहले से पढ़ रखे थे। सेकंड से शुरू करा रहे हैं, चल रहे हैं 16.4 में। तो कह रहा है अपने एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा 4 और 5 करने से पहले। ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई कॉमन नहीं होगा। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिए हुए सिंस ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी खाली होगा, खाली। देयरफॉर लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी भी इसकी जीरो होगी। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल आउटकम्स 0 अपॉन ns, तो 0 ही होंगे काके, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 थी, याद रखना। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की भी दी हुई है 0.65। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, 1 माइनस 0.65 0.35। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है पी। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड करना है मुझे पी की वैल्यू। चलो निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेट्स में भी यही फॉर्मूला होता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए होता है, ये प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आएगी सोचो, 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू देखो कहीं ना कहीं होगी 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी होगी कहीं ना कहीं, क्या होगी, पी। इंटरसेक्शन भी होगा जरूर, ये देखो इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, 0, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है, अपने आप भी निकाल सकते हो आप लोग। तो P कितना आएगा, 0.30, ये आ जाएगा आपका P, ये आंसर आएगा। फोर्थ कर लो एक बार, फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना एक्सरसाइज ऑन करते हुए। अब जब भी इन दोनों करो 16.4 और 5 को। चलिए वो कह रहा है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी दे रखे हैं, 3 इवेंट दे रखे हैं सिंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन नहीं होगा, एंड एग्जॉस्टिव है, कवर करेंगे होल सैंपल स्पेस। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तीनों का सम क्या हो जाएगा 1, इसको मान लो फर्स्ट। सोचना फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी दी है। देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है एक बार। Here प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, आल्सो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है 1 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों की वैल्यू को उठा के 1 में पुट करा दो, पुट करा दो 2,3 को इन 1 में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी कितना है, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू दोबारा पुट करा दो, कहां से, फ्रॉम 2 से। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भी यहाँ रख लेना और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू भी यहाँ रख लेना, बस पता तो चल ही गया होगा। इसके वैल्यू दोबारा पुट करा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनमें से कुछ कॉमन आता है तो पहले कॉमन ले लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, कॉमन, 3/2 प्लस 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
चलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकाल, ये आ जाएगा 6 है। पढ़ो अगला, जिन्होंने कर लिया होगा तो अगला पढ़ो। थर्टीन बाई 4 इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा 4/13। चलिए 6th है। A bag contains 6 white balls, 5 black balls, 4 yellow balls। एक बैग दिया हुआ है, चलिए 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बैग है जिसमें क्या दिया हुआ है 6 white balls, 5 black balls, 4 yellow balls। Find the chance of getting either a white or a black ball in a single round। या तो white आ जाए या black आ जाए in a single round। Total number of balls कितनी दे रखी हैं 6, 5, 4, 15 दे रखी हैं। When a ball is drawn, जब एक बॉल को ड्रॉन करोगे NS कितना होगा 15C1। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या बोल रहा है व्हाइट या ब्लैक बॉल मिल जाए। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट और अ ब्लैक बॉल। व्हाइट बॉल आने के चांस कितने 6, ब्लैक बॉल आने की 5। तो व्हाइट कितनी होती है 6, ब्लैक कितनी होती है 11। एन ए क्या आ गया 11C1। या और ऐसे लिख लो, या तो व्हाइट बॉल आएगी या फिर क्या आएगी एक ही बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा सोचो Na बाय NS। व्हाइट या ब्लैक में से कोई भी एक आ जाए तो 11 में से कोई भी एक आ जाए, या फिर और ऐसे भी लिख सकते हो व्हाइट आ जाए 6C1 बाय 15C1, ब्लैक आ जाए 5C1 बाय, एक ही बात है, 2 केस बना लो, एक व्हाइट का और एक ब्लैक का। चलिए 8th है। फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसे ही बता रहा हूँ, ये भी कर सकते हो। अगला भी मैं अगला एक बता देता हूँ, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर लेना। 2 मेथड है 6 को 8 को करने के लिए। मेथड फर्स्ट है, मेथड सेकंड है। फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लो, कई बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लेंगे। 6 क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते हो फॉर्मूले से। अब वो क्या कह रहे हैं आपके पास, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस के सिंगल थ्रो फेंकना। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस NS कितना होगा 36। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस NS कितना होगा 36। क्या प्रोबेबिलिटी है सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 फेसेस इज आइदर 9 और 11, या तो 9 हो या 11 हो। वन वन टू टू ऐसे ही चलेगी। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, जो सम होगा इज आइदर 9 और 11 होगा, या तो सम 9 होगा या 11 होगा। 9 होने के चांस कितने हैं 5 4 4 5 6 3 3 6 5 6 6 5 1 2 3 4 5 6, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। या तो 9 होगा सम, या फिर क्या होगा 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा Na बाय NS, 6 बाय 1 बाय 6। या फिर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो कि ऐसे कर सकते हो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस
एनएस कितना होगा 36, या तो 9 या 11, तो ए इवेंट मान लो, इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ क्या मिलना चाहिए 9, टोटल ऑफ 9 के लिए क्या केस बनेंगे 5 4 4 5 6 3 3 6, तो 1 2 3 4 एन ए कितने आएंगे बताओ भाई 4। बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 11, एन बी कितना आएगा, टोटल ऑफ 11 आने के कितने चांस हैं 2 चांस, कौन कौन से शाबाश 6 5 और 5 6। देखो क्या कोई कॉमन है इसमें, एन इंटरसेक्शन बी कोई कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कोई कॉमन है केस, ये 5 4 नहीं है, 4 5 भी नहीं है, 6 3 भी नहीं है, 3 6 कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन केस ही नहीं है, दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवर अपॉन टोटल, एन ए बाय एन एस, एन बी बाय एन एस, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। एन ए का कितना होगा, एन ए का नंबर फॉर्मेट ए में 4, एन एस कितना होगा, टोटल आउटकम्स देखना जरा, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36, बी में कितने हैं देखो जरा, बी में 2, टी इंटरसेक्शन में कितने हैं 0, तो क्या हो जाएगा 6/36, 1/6 आंसर। ऐसे निकालो, ऐसे करना, ऐसे कर लो, दोनों पेपर में दोनों ही ठीक है, कोई भी लगा सकते हो बिल्कुल, पेपर में दोनों ही ठीक, कोई नंबर नहीं करेंगे नहीं। इवेंट ऑफ गेटिंग neither 9 nor 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ either getting either getting total of 9 or 11, टोटल 1 है, either getting 9 और 11, तो क्या आएगा 1/6, 5/6 आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो 10th। फॉर्मूला लगाने आपकी मर्जी है, नहीं लगाने तो इसमें ट्रैक भी कर सकते हो, फॉर्मूला बेस भी है, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते थे, कुछ कॉमन आएगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, कॉमन नहीं आएगा तो फिर उसको में 0 आ जाएगा। वो कहते हैं देयर आर 3 इवेंट्स है ए बी सी, वन ऑफ विच मस्ट हैपन एंड ओनली वन कैन हैपन एट ए टाइम। 10th है, 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, one of which must happen and only one can happen at a time। चलिए इसका मतलब क्या हुआ बात करते हैं। odds in फेवर में दे रखे हैं इवेंट ए के, पढ़ लो चाहे, ऑड्स इन फेवर में, अगेंस्ट में दे रखे हैं, सॉरी फेवर में दे रखे हैं, अगेंस्ट में दे रखे हैं। ऑफ एनी इवेंट ए के क्या दे रखे हैं, ऑड्स क्या होते थे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ऑलवेज इन रेशियो में होते थे, तो ऑड अगेंस्ट दे रखे हैं। तो पहला क्या होता है अगेंस्ट, दूसरा क्या होता है फेवर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवर
अपॉन टोटल। फेवर में 3 है, टोटल में 11 है, 3 बाई क्या आएगा 11। ऑड अगेंस्ट बी भी दे रखे हैं, ऑड्स अगेंस्ट एंड इवेंट बी भी दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं आपको ऑड अगेंस्ट इवेंट बी? देखो जरा 5:2 दे रखे हैं। पहला क्या आएगा अगेंस्ट, दूसरा क्या आएगा फेवर। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ जरा, फेवर अपॉन टोटल। फेवर में 2 है, टोटल में 7 है, 2/7। अब मुझे फाइंड करने ऑड अगेंस्ट सी, फाइंड करने ऑड्स अगेंस्ट सी। अब ऊपर वाली लाइन का मतलब पढ़ते हैं। 3 events A are B and C है, one of which must happen and only one can happen at a time। कहता है एक टाइम में सिर्फ एक ही होगा। इसका मतलब हुआ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं है। कॉमन होता तो एक टाइम में क्या मतलब 2 भी हो जाते। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे मान लो 3 पर्सन है, म्यूचुअली, पहले मैं लिखवा दूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 3 बच्चे ए बी सी, एक इवेंट है रेस, रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहता है एक टाइम में एक ही हैपन होगा, एक ही हैपन मतलब एक ही जीतेगा। मतलब तीनों भाग ले रहे थे, बी पहले जीत गया, पहले फिर ए जीता, फिर सी जीता। तो कोई एक ही एक टाइम में होगा, कोई कॉमन नहीं होगा, मतलब टाई अप नहीं होगा। नो टाई अप, नो टाई अप, नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एंड वन ऑफ विच मस्ट हैपन, वन एक जरूर होगा। मतलब इन तीनों में से ऐसा नहीं कि इन तीनों में से कोई ना जीते, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब कि आपका डी जीत जाए, पर ऐसा डी कोई नहीं पड़ा हुआ। कह रहा है वन ऑफ विच मस्ट हैपन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एग्जॉस्टिव भी हुए, कि मतलब 3 ही है, सिर्फ 3 ही है। ऐसा नहीं चौथा है और उसके जीत वो भी जीत सकता हूं, नहीं, 3 ही है। वन और विच, सोचो कोई एक काम जरूर होगा, कोई एक रेस जरूर जीतेगा। कौन, या ए बी सी में से कोई एक रेस जरूर जीतेगा। तो इसका मतलब 3 ही तो बनते हो। डी तो है ही नहीं रेस में। अगर ये ना लिखा होता, हो सकता है डी होता, ई होता, क्या पता वो जीत जाए रेस को। नहीं, उसने बोला वन ऑफ विच, इन तीनों में से एक जरूर होगा। तो 3 ही है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो, सिंस जो ए बी सी हैं आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, देयरफॉर तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1। क्या वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू इसको फर्स्ट मान लो, ए और बी की वैल्यू पुट करा दो 2,3 इन 1 में, कराइए जरा 1 में, देखिए जरा कितना आंसर दे रहे हो। सी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर ऑड अगेंस्ट सी हम निकाल लेंगे। कराइए जरा, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 है, 3/11, 2/7, इसको इधर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा 1 - 2/7, 3/11। कितना आ जाएगा 4, 33/77। ऑड अगेंस्ट निकालने हैं मुझे, किसके बोला, इवेंट सी के। ये क्या आ गया फेवर, और ये क्या आ गया टोटल। ऑड्स अगेंस्ट सी के क्या होता था, रेशो, अगेंस्ट रेशो फेवर। फेवर में कितने दिए 33, अगेंस्ट में निकाल लेना, कितने आ जाएंगे 44। चलो रेशो 33, देखना जरा, ये मतलब है इसका।
34 आएगा ये, 2 3, हाँ सॉरी 34 है, ठीक कह रहे हो, 34 आएगा, तो 34 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 43 रेशो 34, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 12th है, तो इसको नोट कर लो कहीं ना कहीं, क्या वन ऑफ विच मस्ट हैपन, मतलब एग्जॉस्टिव डी नहीं है, ओनली वन कैन हैपन, मतलब क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कर लो नोट। चलिए भैया अगला है, नेक्स्ट है अगला कौन सा, 12th है। इसी जैसा 9th भी है, चलिए 12th है। वो कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज दे रखे हैं एंड 3 गर्ल्स दे रखी हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, 4 स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड, टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 3 बॉयज 3 गर्ल्स, 6 दे रखे हैं, और 4 स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड, जहां सिलेक्शन आ जाएगी वहां क्या लग जाएगा, सोचो कॉम्बिनेशन, तो NS कितना आ जाएगा 64, 4 बच्चों को चुनना है आउट ऑफ 6, बी सिलेक्टेड एट रैंडम, find the probability that either 3 boys and 1 girls or 3 girls and 1 boys A with the event of getting, कितना आ जाएगा 3 boys and 1 girls, जो 4 में चुनोगे 3 boys and 1 girls, boy boy and girl, कितने में से चुनोगे, NA equals to 3 बॉयज है, 3 में से 3 चुन लो और 1 गर्ल चुन लो, इवेंट पूरा नहीं हुआ, बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, 1 बॉय है 3 गर्ल्स हैं, एन बी निकालना है, तो कितना आएगा 3C1 इंटू 3C3, कोई कॉमन है देखो जरा, एन इंटरसेक्शन बी, यहाँ क्या है बॉय बॉय एक कॉमन, गर्ल गर्ल एक कॉमन, 2 कॉमन है, गलत है, पूरा पेयर पूरे पेयर के साथ देखना है, 3 बॉयज 1 गर्ल, 1 बॉय 3 गर्ल, पूरा पेयर क्या पूरा पेयर के साथ कॉमन है, नहीं, समझ में नहीं आया, बता रहा हूं, अभी आपने क्वेश्चन किया था 6th या 8th किया था, 8th 6th या 8th में से कोई भी उठा लो, उसमें हमने 2 डाइस फेंके थे, 2 डाइस आर थ्रोन, मतलब सिंगल डाइस के 2 थ्रो फेंके थे, 2 डाइस आर थ्रोन किया था, याद करो, तो NS हमने लिया था 36, हमने A विद द इवेंट लिया था, इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 9, टोटल 9 में थे 5 4 4 5 6 3 3 6, 4 केस आए थे, B विद द इवेंट लिया था आपने, याद करो, इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 11, NB में कितने केस आए थे, 2, कौन से 6 5 5 6, फिर हमने इसमें कॉमन भी लिया था, याद करो, कॉमन में कितने केस आए थे, याद करो, कुछ कॉमन है नहीं, 0, तब क्यों नहीं ऐसा किया, क्या मतलब कि ये देखो जरा, ये 6 है, यहाँ भी 6 है, एक कॉमन आ गया, ये 5 है, ये भी 5 है, 2 कॉमन आ गए, ये 5 है, ऐसे थोड़ी ना लेते हो, क्या ये कॉमन लिया था, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, चलो एक कॉमन आ गया, 5 5 2 कॉमन आ गए, फिर 5 5 3 कॉमन, ऐसे थोड़ा ना लिया था, कितने कॉमन थे, क्यों ऐसे 0 आए थे, पूरा पेयर 5 4 इससे मैच करता है, नहीं, 4 5 इससे मैच करता है, नहीं, 6 3 इनमें से मैच करता है, नहीं, 6 5 है यहाँ पे, 6 3 नहीं मैच करता, 3 6 नहीं मैच करता, तो 0 आ गए थे, ऐसे ही पूरा पेयर देखो, बॉय 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 गर्ल, क्या बॉय गर्ल 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 से मैच करता है, नहीं करता, ऐसे नहीं एक एक लेके आना, एक बॉय हो गया और एक गर्ल होगी, ये नहीं चलता, जैसे ये नहीं चलता 6 से 6 पूरा पेयर,
मतलब पेयर पेयर से, पेयर वर्सेस पेयर, पेयर का कंपैरिजन किससे होता है, वर्सेस पेयर से, पेयर की लड़ाई पेयर से, जोड़े की लड़ाई जोड़े से, पेयर पेयर से नहीं है, जीरो आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सोच लो, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए में देखो कितने केस है, सीधा ही लिख दो बस, 3C3 इंटू 3C1 अपॉन 6C4 प्लस 3C1 इंटू 3C2 33 अपॉन 6C4 माइनस 0 अपॉन 6C4। आंसर आ गया 14th है। तो पूरा पेयर पेयर से लिखा जाता है, सोच लेना आराम से, लिखा हुआ है पढ़ लो आराम से, पूरा पेयर जोड़ा। हाँ अगर यहाँ भी 6-3 होता बाई चांस तो 6-3 और 6-3 कॉमन आए थे तब एक आता 60-60 से, पर अभी 6-3 नहीं है, पेयर नहीं है आपका कॉमन आता। है। दो कार्ड निकालने फ्रॉम द 8 कार्ड, नंबर फ्रॉम 1 to 8, दो कार्ड निकालने, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। कहां से कहां तक नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड दे रखे हैं। अब प्लेइंग कार्ड की बात नहीं उसने की गई, दो कार्ड निकालो। When 2 cards are drawn, NS कितना होगा, टोटल C drawn तो 8C2 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कह रहा है 8 कार्ड थे, दो कार्ड निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी उनका सम क्या होगा, 8 होगा। A be the event of getting, जो सम होना चाहिए वो A इवन होना चाहिए, सम इवन वाले केस गिनने। ऐसे दो नंबर उठाओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज इवन होना चाहिए। चलिए दो का उठाओ जिसमें सम इवन होगा, सम इवन कब होगा, 1 3 1 5 1 7 2 4 2 6 2 8, सोच लो, 3 5 3 6 3 7 4 6 4 8 5 7 6 8। 3 1 नहीं चलेगा, नहीं 5 1 नहीं चलेगा, नहीं डाइस के केस में तो चल जाता है, इसमें नहीं चलेगा, नहीं। क्यों बता रहा हूं, कितने केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केस है। 12C2 गलत हूं, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने 21 किया था जिसमें हमने 4 कार्ड निकालने थे, चारों के ऊपर सेम नंबर थे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो 13 ढेरियां बनी थी, 13 हीप्स बनी थी। तो 13 में से 4 हीप नहीं उठाई थी, वहां उठाया था 13C1। क्यों उठाया था, क्योंकि 13 ढेरी में से एक ढेरी उठा लो, उस ढेरी में 4 कार्ड थे, इसमें 2 कार्ड निकालने हैं, हर एक पेयर में 2 कार्ड है, 1 एक 3 नंबर वाला, 1 5 वाला, 1 3 वाला, तो ये 12 पेयर हैं। आउट ऑफ 12 पेयर्स हैं, पेयर ऑफ 2 कार्ड्स हैं, और 12 पेयर्स हैं, 2 कार्ड्स आर निकालने हैं, 2 पेयर्स आर ड्रॉन। आपने 2 पेयर ड्रॉन कर दिए, 2 पेयर्स आर ड्रॉन। 2 पेयर का मतलब कितने कार्ड निकाल लिए, 4 कार्ड निकाल लिए, गलत है, 2 पेयर निकाले। इन 12 पेयर में से आपने 2 पेयर चुने, मान लो 2 4 और 4 8 चुने, 2 पेयर चुने, तो गलत है। 4 कार्ड नहीं निकालने, कार्ड 2 निकालने। ये क्या है, 8 कार्ड्स हैं, ये 12 क्या है, पेयर है, पेयर, तो पेयर तो एक चुनोगे, तो क्या आएगा 12C1। 12 किसको बताता है, पेयर को, वो क्या उठाओगे, एक पेयर, 12C1 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी,
समझ रहे हो? नहीं तो पिछले वाला NS सेम एज 21st क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 16.4, वहां भी हमने गलती कर रहे थे, फिर हमने देखा था कि 1 आएगा, वही लिखूंगा। ये 12 पेयर है, ये 8 कार्ड्स हैं, यहाँ गलत हो जाएंगे, आंसर भी 1 से बड़ा आ जाएगा, गलत है ये। क्या आएगा? 12 में से 1 पेयर, 8 में से 2 कार्ड, आउट ऑफ 8 कार्ड्स 8 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और आउट ऑफ 12 पेयर्स हैं 1 पेयर इज ड्रॉन। चलिए, ये तो इसका जवाब है, देख लीजिए आराम से, फिर मैं आगे बताऊं आपको किस चीज के लिए कि भाई वहां पे उल्टे क्यों नहीं आते। तो इस बात को समझिए कि इसमें रिवर्स क्यों नहीं चल रहे। 1 3 है तो 3 1 नहीं आएगा, 1 5 है तो 5 1 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 24 केस मत बना लेना कि रिवर्स करके भी। उसके पीछे का क्या भेद है, क्यों ऐसा नहीं आता और क्यों हमने डाइस में आता है, याद करो। आप पेयर ऑफ डाइस फेंकते हो, 2 डाइस फेंकते हो, 1 डाइस के 2 थ्रो फेंकते हो, जो भी आप करते हो। जैसे 8 क्वेश्चन की बात करें, आपने 2 डाइस को फेंका या 2 थ्रो फेंके सिंगल डाइस के, 2 थ्रो फेंके सिंगल डाइस के, और ए पेयर ऑफ डाइस फेंका, या 2 डाइस साइमल्टेनियसली फेंक दिए, जो मर्जी आप सोच लो, उसमें 2 सेट बनता है। समझ में नहीं आई सर? आ जाओ आप। मेरे पास ये डाइस है, मान लो मैंने इसको एक बार फेंका तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। दोबारा फेंका तो 1 2 3 4 5 6, 2 सेट बनेंगे। आप बोलोगे सर आपने 2 डाइस फेंक दी, फेंक दो, मैंने पेयर ऑफ डाइस फेंकी, ये है पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या हुआ? 2 डाइस फेंक रहा हूँ, पेयर तो 2 के से ही बनता है, मैंने फेंक दिया, मान लो ये फेंक दिया, अगर आपको दिख रहा हो तो इस पे 1 गिरा, इस पे 3 गिरा। ऐसा भी तो सकता है दोबारा फेंकूंगा तो क्या गिरेगा? इस पे 1, इस पे 3 गिरा था, दोबारा फेंकू तो इस पे 3 गिरे, इस पे 1 गिरे। ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें 2 सेट बनते हैं। आपने पेयर ऑफ डाइस फेंकी, नहीं समझ में आया है। एक डाइस का डाइस 1 का आएगा, डाइस D1 मतलब डाइस 1 है, डाइस 1 है, उसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6। सोच लेना, मान लो आपने एक डाइस को फेंका तो उस पे क्या क्या गिर सकता है, वो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6। डाइस 2 लिखा, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है। अब आप दोबारा सोचो, आप कहते हो नहीं सर पेयर ऑफ डाइस को फेंक लो, मैंने पेयर ऑफ डाइस को फेंका, इस पे क्या गिर सकता है? 1 2 3 4 5 6। इस पे भी क्या गिर सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। चलो ऐसे कर देता हूँ, इस डाइस पे क्या गिर सकता है? सोचो, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। 1 2 3 4 5 6। तो इस पे जो गिरेगा वो मैंने ये लिख लिया, इस पे जो गिरेगा वो लिख लिया। सोचो क्या 1 2 आ सकता है? आ सकता है। जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आना है। मतलब इस पे क्या गिरे? 1, इस पे क्या गिरे? 2 आ सकता है। पर ऐसा भी तो आ सकता है क्या इस पे 2 गिर जाए और इस पे क्या गिर जाए? बिल्कुल। तो मेरा मतलब ये है, ये भी तो आ सकता है। सोचना, यहाँ से अगर दिख जाए, मैं ब्लू मार्कर से साइन मार रहा हूँ, 1 2 आ सकता है, तो 2 1 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें 2 1 भी आते हैं, 2 1 भी आते हैं। सोचो, मान लो 4 5 या 4 6 आ जाए, आ सकता है 4 6। फिर 6 4 भी आ सकता है, बिल्कुल। ये 6 आ जाए, इसका 4 आ जाए। मेरा मतलब वही तो दोबारा नहीं उठाए गए। मेरा मतलब अब सुनना, मैंने यहाँ पहली डाइस का 4 उठाया, दूसरी डाइस का 6 उठाया, या पहली डाइस का 6 उठाऊंगा, दूसरी डाइस का 4 तो उठा सकता हूँ। इसमें क्या थे? सोचना, 2 सेट थे, 2 सेट थे, एक सेट 2, तो 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 ऐसे उठा सकता हूँ। पर इसमें एक ही सेट है, ओनली 1 सेट है। अगर मैंने मान लो 1 3 उठा लिया तो मैं 3 1 कैसे उठा लूंगा? मैंने यहाँ पे 1 2 उठाया था, तो मैंने यहाँ पे 1 2 उठा लिया, चलो मान लो 1 2 उठा लिया, 1 और 2 उठा लिया, ये लो 1 2 उठा लिया, 1 उठा लिया, हाथ में रख लिया, 2 उठा लिया, तो मैं 2 1 कैसे उठा लूंगा? मेरे हाथ में यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मैंने उठा लिया 1 और 2 कार्ड। एक कार्ड उठा लिया 1, सोचना अपने दिमाग से, उठा लिया 2, 1 और 2 कार्ड मेरे हाथ में है, तो इसमें कहाँ रह गए? पर इधर ऐसा नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 डाइस का उठा लिया, एक मैंने 1 उठा लिया, ये वाला डाइस का, ये दूसरा 2 उठा लिया, सोच लो उठा लिया, ये 1 उठा लिया, ये 2 उठा लिया, मान लो। पर अभी भी डाइस में क्या पड़ा है? 2 पड़ा है, और इधर से क्या पड़ा है? 1 पड़ा है। तो ये 2 केस आएंगे।
इसमें एक ही केस आएगा, जब मैंने इसमें से 1 2 उठा लिया, 1 भी हट गया, सोचो, और 2 भी हट गया, तो मैं 2 1 कैसे उठा लूं? कहां है मेरे पास 2? देखो कहां है मेरे पास 1, नहीं उठा सकता हूं। तो एक ही केस बनेगा, एक केस बनेगा, सोचो। पर इसमें अगर मैंने मान लो 1 उठा लिया और 2 उठा लिया, 1 और 2 उठा लिया, तब भी मेरे पास एक केस बनेगा 2 1 का। तो यहां 2 केस बनेंगे, 1 2 2 1, इसलिए इसमें रिवर्स चला, इसमें रिवर्स नहीं चला। लास्ट है, सोचना आराम से। अगर मैं कंपाइल करूं इस बात को, तो कंपाइल ये है कि ऊपर वाले में जो इस क्वेश्चन में वो एक ही सेट है, ओनली 1 सेट, और इसमें कितने सेट होते हैं? 2 सेट हैं। इसमें एक ही केस बनेगा 1 2 का, क्योंकि जब एक बार 1 उड़ गया, यहां से 2 उड़ गया, 2 उड़ा दो, 1 और 2 उड़ा दो, तो 2 1 कहीं दिख नहीं रहा। पर ऐसा इसमें नहीं है। अगर आपने यहां से 1 और 2 यहां से उड़ा दिया, मान उड़ा दिया तो उठा लिया, तब भी इसमें इस सेट में दिख रहा है 2 एक 1। सोचते रहिएगा आराम से। तो ये इसका लॉजिक होता है। 16th है आपके पास, 16th आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलो, एक सेट और 2 सेट का काम होता है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। Four cards are drawn at random from pack of 52 cards हैं। कहता है टोटल कार्ड्स आपको पता ही होते हैं कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आएंगे? सोचो, 52 है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन। कैसे निकालोगे 4 कार्ड? एनएस होगा 52C4। 4 कार्ड कितने निकाल लो? 4 cards are drawn from the 50. Find the probability getting all the 4 cards of same suits. चारों कार्ड सेम सूट्स के होंगे, केस बनेंगे। all the 4 cards are of same suits के होंगे, तो इसमें केस बनेंगे। क्या मतलब? चारों स्पेड होंगे, चारों हार्ट होंगे, चारों डायमंड होंगे, 4 के 4 क्लब होंगे, सेम सूट्स होंगे। तो क्या होगा? मतलब चारों के चारों स्पेड कितने? 13C4 प्लस केसेस हमेशा ऐड होते हैं। केसेस ऑलवेज क्या कराओगे? ऐड। या फिर क्या होगा? हार्ट, डायमंड, क्लब। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? Na/ns। C4 होगा, आंसर आ गया। ये चीज करनी है। तो यहां पे हम इस चीज को लेके चलते हैं। चलिए करिए पहले इनको, फिर जो पूछना होगा पूछिएगा। अब एक्सरसाइज 16.4 का हमने करे थे क्वेश्चन, अभी आगे चलेंगे 16.4 में क्वेश्चन नंबर 5। 16.4 में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 में चलेंगे। देखो जरा, वो कह रहे हैं कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड सबको पता ही कितनी होती हैं। अब तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए हैं? 52। अ कार्ड इज ड्रॉन, व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को जब आप निकालोगे, एनएस कितना आ जाएगा? 52C1। कहते हैं कार्ड को निकालोगे प्लेइंग कार्ड में से, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट विल बी आइदर अ किंग ऑफ डायमंड और अ क्वीन ऑफ हार्ट। या तो किंग ऑफ डायमंड होना चाहिए, क्वीन ऑफ हार्ट। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग ऑफ डायमंड। तो डायमंड का किंग बोले, वैसे तो किंग होते हैं 4, पर डायमंड का किंग क्या होता है? 1C1। डायमंड पर्टिकुलर किया हुआ है तो एक ही निकलेगा। फिर कहता है बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट। दिल की रानियां कितनी होती हैं? सबको पता ही है, हार्ट। तो NOB वो क्या होगी? एक ही। डायमंड का किंग और क्वीन ऑफ हार्ट, क्या दोनों में कोई कॉमन है? तो देख लो,
ए इंटरसेक्शन बी कोई भी नहीं, दोनों में कोई कॉमन है, कोई भी नहीं कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा एन ए बाय एन एस, एन बी बाय एन एस, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। एन एस कितना दिया हुआ है 52, C1 को हम 52 लिख सकते हैं, 1 C1 को 1 लिख सकते हैं, लगा लीजिए 1 बाय 52 प्लस 1 बाय 52, 0 बाय 52, 0। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इन अ रेस, एक रेस के अंदर बात कर रखी है, ऑड्स इन फेवर ऑफ 4 हॉर्सेस दे रखे हैं, 4 हॉर्स दे रखे हैं, उनके ऑड्स इन फेवर में बात कर रहे हैं। इन ए रेस ऑड्स इन फेवर, नाइन्थ है, ऑड्स दे रखा है इन फेवर ऑफ हॉर्स ए घोड़े के, वो कितना दे रखा है 1:3। तो प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे, ऑड्स इन फेवर ऑफ हॉर्स बी के भी दे रखा है 1:4, ऑड्स इन फेवर ऑफ सी के भी दे रखा है 1:5। 4 घोड़ों की बात दे रखी है 1:11। फेवर में होता है तो पहला फेवर होता है, दूसरा क्या होता है अगेंस्ट। क्या मतलब, याद करो ऑड्स इन फेवर ऑड अगेंस्ट कराए थे, ऑड्स इन फेवर ऑफ हॉर्स से, तो ये रहेगा फेवर में, ये आएगा अगेंस्ट, ये आएगा फेवर में, ऐसी सारे रहेंगे, ये आएगा अगेंस्ट। तो दिस इंप्लाइज, यहीं पे लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है फेवर अपॉन टोटल। फेवर में कितने आएगा 1, टोटल में कितने आएंगे 4, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या आ जाएगी आपके पास, फेवर अपॉन टोटल, फेवर में कितने आएंगे 1, टोटल में कितने आएंगे 5। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगी फेवर अपॉन टोटल 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आएगा फेवर अपॉन टोटल 1/12। ये कह रहा है। आगे वो कह रहा है एज्यूमिंग दैट डेड हीट, डेड हीट का मतलब एक टाइम में एक से ज्यादा नहीं जीत सकता, इज नॉट पॉसिबल, एक टाइम में एक से ज्यादा नहीं जीतेगा, फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम, कोई एक, विल विन द रेस, जबकि एक टाइम में एक से ज्यादा नहीं जीत सकते, एक टाइम में कोई एक ही जीतेगा। प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस, अज्यूमिंग दैट डेड हीट, डेड हीट का मतलब अगर चारों पार्टिसिपेट करते हो टाई अप नहीं होगा। टाई अप का मतलब क्या होगा, पहले ए मान लो एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहले कौन जाएगा, कहते हैं फिनिशिंग लाइन है मान लो, तो ए जा रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है, डी, तो पहले कोई एक ही जीतेगा, नो टाई अप, नो टाई। डेड हीट का मतलब एक से ज्यादा नहीं जीत सकता एक टाइम में, डेड हीट। तो इसका मतलब वन ऑफ देम विल विन द रेस, कौन जीतेगा, या तो ए जीतेगा, आइदर ए विंस, कोई एक ही तो जीतेगा, सारे नहीं जीतते, और बी विंस, ए नहीं लगेगा, और सी विंस, और डी विंस, कोई एक जीतेगा एक टाइम में, या तो ए जीत जाएगा, बी सी डी नहीं जीतेंगे, बी जीत गया, ए सी डी नहीं जीत गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस की ऊपर दे रखी है, या तो ए जीतेगा, ये दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर आ जाएगा 1/4, 1/5, 1/6, 1/12। एलसीएम ले लीजिएगा इसका, देखो जरा कितना एलसीएम आता है, 60 आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। चलो कितना बन रहा है देखो जरा, 9th का 7/10, 42/60, 30 नहीं आएगा, 4, 15, 12, 10, 8,
7 बाई 10। आगे भी क्वेश्चन में कुछ कह रखा है, पढ़ो जरा। इफ देयर आर 5 horses एट ऑल, कुल मिला के 5 घोड़े हैं, मतलब एग्जॉस्टिव। इफ देयर आर, आगे कंडीशन दी हुई है, इफ देयर आर 5 horses एट ऑल, कुल मिला के 5 घोड़े हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एग्जॉस्टिव हो गया। और डेड हीट का मतलब क्या हुआ था? एक टाइम में एक नहीं जीतेंगे, एक से ज्यादा नहीं जीतेंगे, एक टाइम में एक ही जीतेगा। डेड हीट का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ लिख दूं, डेड हीट भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया हुआ है एक टाइम में एक से ज्यादा नहीं जीतेंगे। डेड हीट, नो टाई। नो टाई का मतलब क्या हुआ सोचो? इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी, म्यूचुअली लिखा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक टाइम में एक से ज्यादा नहीं जीत सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और क्या है? एग्जॉस्टिव, एक टाइम से ज्यादा नहीं जीत सकते। कहता है अगर कुल मिला के 5 घोड़े हैं एट ऑल, और वो क्या है? डेड हीट इज नॉट पॉसिबल, एक टाइम में एक से ज्यादा नहीं जीत सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ देयर आर 5 horses एट ऑल एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कहता है बताओ 5वें घोड़े की जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कह रहे हैं ऑड्स मांगे हैं, पढ़ो जरा 9th में। फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ सक्सेस ऑफ 5th horse। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया? नाउ जो हॉर्स हैं A B C D E, नाउ जो हॉर्सेस हैं A B C D E विल विन, कहते हैं देयर आर 5 horses एट ऑल। तो 4 हॉर्स तो दे रखे थे, तो मान लो लेट E बी 5th horse है। तो कहता है विल विन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली क्या है? एक्सक्लूसिव है, एंड क्या है? एग्जॉस्टिव। देयरफॉर इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो जाएगा? देयरफॉर सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों बोला? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि कोई एक से ज्यादा एक टाइम में जीत नहीं सकता। टोटल घोड़े कितने हैं? 5। तो ये क्या हो गया? एग्जॉस्टिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। तो PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD प्लस PE, सबका सम क्या हो जाएगा? 1। इन चारों का तो आपने निकाला ही हुआ है 7/10, इन सबका तो आपको पता ही है 7/10, ये निकाली हुई प्रोबेबिलिटी। तो ये 1 में से माइनस कर देना, 3/10 आंसर आ जाएगा। 4 घोड़े नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन में 5 घोड़े कुल मिला के, तो क्या हो गए? एग्जॉस्टिव। और एक टाइम में एक से ज्यादा नहीं जीतेगा, नो टाई अप, एक टाइम में कोई एक ही जीत रहा है, तो क्या? डेड हीट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है बताओ? 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये सबकी प्रोबेबिलिटी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले जाओ, 7/10 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना, कितना निकलता है? दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 minus 7/10, 3/10 आंसर आ गया। ये निकालना। पहले 4 घोड़े थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चारों में से कहता है कोई एक जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, वो निकाल दी 7/10। अब वो कह रहा है इफ देयर आर, सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है, सेकंड पार्ट है वो ये पूछ रहा है इफ देयर आर 5 horses एट ऑल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 5th horse। 5वें घोड़े की जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ। लेट E बी द 5th horse, मैंने मान लिया है, let E be the 5th horse। तो क्या आ जाएगा? now horses A B C D E will win are mutually exclusive and exhaustive। इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा? 1 minus 7/10, 1 minus 7/10 क्या हो जाएगा? 3/10, 3/10। 9th 11th है, 11th तो वैसे 12th सेम है बिल्कुल।
11th क्वेश्चन सेम एज है, फिर भी पूछ रहे हो तो 12th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना। चलिए देखते हैं, फिर भी पूछा है तो देयर आर 3 रेड बॉल्स 2 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। वो बॉयज गर्ल्स का था, ये बॉल्स का बस। एक बैग है जिसकी ये बात कर रहा है 11th में, 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ये रेड है ये ब्लैक। कहते 3 बॉल्स आर ड्रॉन करना है, टेकन आउट फ्रॉम द बैग, 3 बॉल्स आर ड्रॉन। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी सोचो जरा। 3 बॉल्स आर ड्रॉन। एनएस कितना होगा वो देखो जब 3 बॉलें निकालनी। टोटल सी ड्रॉन 5C3, 3 बॉलें आपको निकालनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल्स। ए बी द इवेंट ऑफ 2 रेड and 1 black, or B be the event of getting 1 red 2 black। वन रेड 2 ब्लैक, तो वही हो गया गर्ल्स बॉयज वाला हो गया था, क्वेश्चन सेम ही बन रहा है। तो अब इवेंट ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल्स, तो एन ए कितना हो देगा सोचो। 2 रेड निकालनी है, 3 में से 2 रेड, 3C2 इंटू 2C1 ब्लैक 1 है, और इसमें से क्या निकालनी है, 1 रेड और 2 ब्लैक। कोई कॉमन आएंगे देखो जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कोई कॉमन आएगा, एक तो रेड आएगा एक ब्लैक आएगा, गलत। कॉमन कितने आएंगे 0। क्यों, सेट का वर्सेस सेट से देखना। ये रेड रेड ब्लैक का एक सेट है, ये रेड ब्लैक ब्लैक का सेट है, सेट वर्सेस सेट याद करो जो आर्टिकल का है, तो कोई भी नहीं आएगा, बस फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा इसमें। और क्या नेक्स्ट 13, तो ये आपकी एक्सरसाइज में है। तो आपके पास क्या आएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। तभी मैंने कहा सेम एज 12 जैसा देख लीजिएगा, वहां आर्टिकल पूरा समझाया हुआ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो कितना आ जाएगा 5C3 सॉरी 3C2 इंटू 2C1 बाय 5C3, 3C1 2C2 अपॉन 5C3, 0 अपॉन 5C3। चलिए 13th, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। प्लेइंग कार्ड है, 2 कार्ड निकालने। टू कार्ड्स आर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे 52। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। (52C2) क्या चांस है, एटलीस्ट कम से कम एक कार्ड क्या होगा, एस होगा। एक भी एस हो सकता है, ए भी ना। इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट कम से कम 1 कार्ड इस क्या होगा, एस। कोई एक कार्ड एस होगा तो केस बनेंगे। एटलीस्ट का मतलब केस 1 एक केस हो जाए, 2 कार्ड निकाल एक अदर हो जाए, केस 2 दोनों के दोनों एस हो जाए, तो 2 केस बनेंगे।
क्या बनेगा, एक एस प्लस वन अदर, और दो के दो क्या हो जाए एस, तो Na क्या हो जाएगा, और दूसरा केस क्या बनेगा, दो के दो एस हो जाएंगे, क्या बनेगा Na, एक एस एक अदर, चार में से एक इंटू एक अदर, अदर में क्या आएगा 48C1 बाय 52, सॉरी एक एस एक अदर, एस क्या होगा 4C1, अदर क्या होगा 48C1 बाय 52C2, एक एस 4C1 बेटा, अदर का क्या निकालोगे 48C1 प्लस, और दो के दो एस निकाल लो 4C2, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी Na बाय ns, दो ही केस बनेंगे Na बाय ns, तो एक एस आ गया 4C1 इंटू 48C1, 4C2 बाय बताओ 52C2, या और दो इवेंट लेके करने, दो इवेंट लेके कह लो, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वन एस एंड सेकंड इज अदर, दो ऐसे बना लो, एक एस आएगा एक अदर आएगा, एस के लिए क्या हो गया, अदर के लिए, अदर बताओ 48C1, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लो, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ एस, दोनों के दोनों क्या होंगे 4C2, दोनों के दोनों एस होंगे, कोई कॉमन आएगा, दोनों के दोनों एस होंगे, पहला भी और दूसरा भी, कोई कॉमन आएगा, सेट का सेट से देखना, जीरो सेट वर्सेस सेट, क्या मतलब, इसके सेट में एक एस एक अदर है, और इसके सेट में दोनों एस हैं, केस कॉमन नहीं आ जाएगा, पूरा सेट सेट से कॉमन नहीं है, जैसे सेट से सेट कॉमन कौन होता है 4 3, तो इसमें भी 4 3 हो तो कॉमन है, अगर एक में वो 4 3 एक में 4 1 हो तो 4 से 4 कॉमन नहीं देखते थे, याद करो, बाकी पीछे अपने नोट्स पढ़ो जरा, उसमें बताया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल लो, बस आगे तो आपके पास फॉर्मूला आता ही है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकाल लेना, ट्राई है तो काम करोगे, तो ये काम आपको इस एक्सरसाइज में करना है। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में 16.5 में चलेंगे।